बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। दोस्तों, आज हम न्यू बुक 1 का चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे। आप लोगों से हम्बर रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लाइक ज़रूर कर दें और कोशिश किया करें वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया करें। नालचा कहते हैं तारीख को, वाह का मतलब होता है और या के साथ, यो इल का मतलब है दिन, तारीख और दिन। यहाँ पे देखें सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे दिन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़े तो तब भी मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। इरियोल बोला जाएगा इसको संडे को, वुरियोल कहेंगे मंडे को, हायोइल कहते हैं ट्यूसडे को, सुयोइल कहते हैं बुध के दिन को, और मोग्योइल कहते हैं जुमेरात को, और खुमियोइल कहते हैं फ्राइडे को। सैटरडे को थोयोइल कहा जाता है। इसी तरह से नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखें ये दो दोस्त दिनों के ही मतलब बात कर रहे हैं कैलेंडर को देखते हुए अपने अपने मोबाइल पे। ये एक दोस्त दूसरे से कह रहा है सावुल चौथे महीने की, शिम युगिरी 16 तारीख को, मूसुन का मतलब है कौन सा, योइल कहते हैं दिन को, ई एयो की ग्रामर हम ऑलरेडी पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं जिसका मतलब है इज आर एम। तो वो कहता है चौथे महीने की 16 तारीख को क्या दिन है। बड़ा सिंपल है, देखें यहाँ पे चौथे महीने की 16 तारीख को उसने सर्कल कर रखा है, तो उस दिन क्या दिन बनता है ये देख ले आप लोग, मंगल का दिन बनता है। तो वो क्या कह रहा है आगे से, हायो ईडी एयो, हायो इल मंगल का दिन, ई एयो ग्रामर है, इज आर एम है या हूं के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसका तर्जमा होगा हायो ईरी एयो मंगल का दिन है। सो लाइक इसी तरह से नीचे आ जाए, मुनफोब कहते हैं ग्रामर को। इसमें ग्रामर हम स्टडी करेंगे, बहुत ही आसान ग्रामर है, इसी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने हर चीज नोट करते जाना है। ए कहते हैं इन, एट, ऑन, शिगान कहते हैं टाइम को, आत, औत और हित की ये ग्रामर, इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ओही कहा जाता है वोकैबुलरी को, अल्फाज मीनिंग का जखीरा। यो इल कहते हैं दिन को, मतलब के जो दिन है, आज का दिन क्या है, कल का दिन क्या है, परसों कौन सा दिन था, मंडे है, ट्यूसडे है, इस तरह के लिए यो इल का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से नीचे देखें फिर नालचा तरीक को कहा जाता है, इसको खन रियल भी कह देते हैं, इसका मतलब है रिलेटेड मुतलका, ओही कहते हैं वोकैबुलरी, अल्फाज मीनिंग का जखीरा। मुन हवा भी कह देते हैं, मुना भी कह देते हैं, वाह का मतलब है और, छोंगबू कहते हैं इन्फॉर्मेशन को, कल्चर और इन्फॉर्मेशन। यंग न्यूक वा, यंग न्यूक योंग रियल से टकराया तो इसको भी नियन में ही चेंज कर देगा, यंग न्यूक बोला जाएगा। ये यंग न्यूक वा ओमन्यूक, ओमन्यूक यानी यंग न्यूक सोलर कैलेंडर को कहते हैं जो इंग्लिश वाला कैलेंडर है, और ओमन्यूक जो है वो कमरी कैलेंडर, जो चांद के हिसाब से हम महीनों को काउंट करते हैं, उसको बोला जाता है। नीचे आ जाए हक्स मुख्फियो, सीखने का मकसद। जब आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आप लोगों के सीखने का मकसद जो है वो किस तरह से होगा, यो इरल दिनों को, मरहल सुइता बात कर सकना, यानी दिनों के मतलब, मलहल का मतलब होता है बात करना, सु का मतलब है सकना, इता का मतलब है होना, तो ये बनेगा फिर दिनों के मतलब का बात कर सकना। उसके बाद नालचारल तारीख, मुक्को का मतलब है पूछना, थेदा बहाल सु इत्ता जवाब दे सकना, थेदा बहादा का मतलब होता है जवाब देना। अब जब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों ने दिन किस तरह से बताने, आप लोगों ने उनकी तारीख किस तरह से बतानी है, उनका आंसर किस तरह से देना है, जवाब देना है, सवाल किस तरह से करना है, ये सारी चीजें आप लोगों की इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाएं आप लोग ओही 1 की तरफ। वोकैबुलरी के जखीरे को कहा जाता है ओही, यो इल कहते हैं डेज ऑफ द वीक। आप हफ्ते के दिनों के नाम ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। अल्टरनेट डेज को हम देख लेते हैं। यस्टरडे को कहा जाता है औजे, टुडे को ओनल कहेंगे और टुमारो को नेल कहेंगे। इसी तरह से नीचे देखेंगे तो फ्योंगिल, फ्योंगिल वीक डेज को कहा जाता है। उसके बाद छू कहते हैं हफ्ते को, मल कहते हैं एंड को, छू मल वीक एंड यानी हफ्ते का एंड हो गया। इसी तरह वुलमल होगा तो महीने का एंड होगा। फिर नीचे आप लोग देखें मेल कहा जाता है रोजाना को। इसके रिलेटेड 2 वर्ड और भी हैं जिनको हम कहते हैं नल मादा, तो ये भी आप लोग नोट कर लें, अपनी कॉपी पेंसिल पास रख लिया करें। जब भी मेरा लेक्चर आप लोगों ने लेना हो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही नहीं आप लोगों को करवा दूंगा कि बस स्पीड से पढ़ा दिया, मैं एक एक लफ्ज का आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इनको नोट करते जाया करें। नल मादा कहा जाता है और साथ में एक लफ्ज और भी है, हारू भी कह देते हैं इसको, यानी रोजाना रोजाना की बेस पे कोई भी काम करना, आप इसको नोट कर लें, हारू कहा जाता है उसको।
ये देखें इस तरह से इसके स्पेलिंग होंगे, लाइक ये हारू इस तरह से लिखा जाएगा। तो इन तीनों लफ्जा का मतलब है मे इल एवरी डे, नल मादा एवरी डे, और हरू का मतलब भी एवरी डे ही होगा। इसी तरह नीचे जहाँ पे बल्ब की रोशनी डाली गई है, मूसन का मतलब होता है कौन सा, कैसा। तो ये लफ्ज जो है आप लोगों को, मूसन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू आस्क अबाउट समथिंग रिलेटेड टू दैट नाउन, उसी नाउन के रिलेटेड जो है ना मूसन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाइक हम कह देते हैं कि आपको कौन सी उंदंग पसंद है, मूसन उंदंगल छोआ है, मूसन योइल छोआ है, मूसन नलशी छोआ है, आपको कौन सा मौसम पसंद है। तो इस तरह के फिक्रों के लिए आप मूसन का इस्तेमाल करेंगे। लाइक इसी की मिसाल नीचे देख लें, मूसन उंदंगल कौन सी एक्सरसाइज छोआ है पसंद करते हैं, ओनरी आज मूसन कौन सी यो इडियो दिन है, यानी आज कौन सा दिन है, फिर कौन सी नहीं कहेंगे, आज कौन सा दिन है या क्या दिन है, इस तरह के जुमलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसी तरह से आप लोगों ने नीचे फिर दिनों के नाम बताने हैं। ये कैलेंडर को देखते हुए आप लोगों से कुछ सवाल किया जाएगा कि आज क्या दिन है, कल क्या दिन है, परसों क्या दिन था। तो आप लोगों ने उसके मुतल्लिका कैलेंडर को देखते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन से इनको जज करना है कि कौन सा दिन बताना चाहिए। तो देखें, खुरीमल पोगो पेंटिंग को देखकर थेवारल डायलॉग को वंशुहास्य मुकम्मल करें। तो बहुत ही ईजी है, ओनल के दिन को उन्होंने सर्कल किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है ओनरी आज, मूसन कौन सा, यो इल दिन, ये का मतलब है या हूं। तो यहाँ पे इसका तर्जुमा हम करेंगे है। इसको सवालिया भी बना सकते हैं, जवाबिया भी बना सकते हैं। तो आज जुमे का दिन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम बता देंगे खम्यो इरी एयो। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल को देखें, कहता है ने इल, नेल कहा जाता है आने वाला कल को, ईस के साथ सब्जेक्ट मार्कर है, मूसन कौन सा, यो इरी एयो। तो आपने बता देना है उसके हिसाब से, हायो इल के बाद बुध का दिन बनता है, तो हमारा वो सुयो इल होगा। तो यहाँ पे ना कह देगा आगे से सुयो इरी एयो। इस तरह से आप लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ पढ़ाई करते हुए कन्वर्सेशन किया करें, ताकि आप लोगों की स्पीकिंग पावर भी इंप्रूव हो। इसी तरह से नीचे देखें नंबर 3 पे वो कहता है ओनरी आज मूसन यो इरी एयो, आज कौन सा दिन बनता है या कौन सा दिन है। तो ओनल के हिसाब से यहाँ पे देखें कौन सा दिन है, मोग्यो लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप भी आगे से कह देंगे मोग्यो इरी एयो, आज जिमेरात का दिन है। इसी तरह से आप लोगों ने ये लास्ट वाला जो नंबर 4 है इसको भी मुकम्मल करना है। मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया ताकि आप लोग खुद भी इस पे अपनी प्रैक्टिस करके देखिएगा। सो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है मुनफुब इल्बन ग्रामर नंबर 1। ए का मतलब है में, से, पर या इन, एट, ऑन। ये शिकान टाइम को कहा जाता है, यानी ए जो है ये शिकान के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी इसको आप टाइम मार्कर कह लें, प्लेस मार्कर कह लें, नाउन मार्कर कह लें। बहुत ईजी है। जब भी आप लोगों ने इसको लगाना है तो आप लोगों ने देखना है नाउन प्लेस मार्कर आ रहा है या टाइम मार्कर आ रहा है। तो सिंपली तरीके से आप लोग उसको लगा सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए कंबाइंड विद नाउन टू शो द टाइम, यानी कि ए जो है वो नाउन के साथ लगता है और टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होता है और किस जगह पे वो मामला वाकया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है। 5 अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ ये हरगिज नहीं लगेगी, बाकियों के साथ लग सकती है, यानी जितने भी टाइम मार्कर होंगे उनके साथ। लेकिन ये 5 लफ्ज हैं। औजे कहा जाता है गुजरे कल को, ओनल कहते हैं आज को, नेल कहते हैं आने वाला कल, और चिगम कहते हैं अभी को। और एक और भी लफ्ज है, 5वां लफ्ज, वो ये है औंजे, जिसको हम कहते हैं, उसके साथ भी ये नहीं लग सकती क्योंकि ये बजाते खुद टाइम मार्कर हैं। तो इन लफ्जों को आप लोग नोट कर लें, इनके साथ हरगज आप लोगों ने एक ही ग्रामर नहीं लगानी। चैप्टर नंबर 3 का 75 नंबर जो पेज है उस पे भी आप लोग इसको देख लें। ये आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 का 75 नंबर पेज है। मुमफुब 2 ग्रामर नंबर 2, ए, इन, एट, ऑन, छंगसो। यहाँ पे ये प्लेसेस के साथ लगी हुई है, मतलब कि ये प्लेस मार्कर भी है। तो देखें, ए कंबाइंड विद अ नाउन टू शो ए प्लेस वेयर ए पर्सन और ऑब्जेक्ट इज, यानी कहाँ पे वो पर्सन है और कहाँ पे वो प्लेस है। तो बहुत इजी है। ले जी, अब आप इनकी मिसालें देख लें, बहुत सिंपल है। ये कहते हैं एग्जाम्पल को, वुरियो इरे, मंडे वाले दिन, या को या में, इल्हेओ काम करता हूँ या काम होता है भी कह सकते हैं, या कर रहा हूँ भी कह सकते। खम्यो इल, खम्योल जो है ये नाउन है, तो डेफिनेटली ये टाइम भी है और दिन भी है, तो इसके साथ भी ये लग सकते। खम्यो इरे क्या बनेगा, खम्योल किसको कहते हैं, जुमे वाले दिन, योंहारल फायो मूवी देखता हूँ। देखिए इस तरह से भी लग सकती है। उसके बाद
बाद छुमारे हफ्ते वाले दिन शिवोयो आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। इसी तरह से राइट साइड पे आ जाए। राइट साइड पे भी कुछ इसकी एग्जाम्पल उसने दी है। ये कहता है थारा शीनन थारा साहब हिस्सा ए, यानी कि वो जो लोकेशन मारकर हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा है। थारा साहब जो है वो हिस्सा ए इस सोयो फैक्ट्री में मौजूद है। तो तर्जमा इसका सम टाइम आप में करेंगे, सम टाइम आप इसका से करेंगे, या सम टाइम आप इसका तर्जमा पर करेंगे। इसी तरह से नीचे कहते हैं फोगम शीनन फोगम साहब छिबे घर खायो जा रहे हैं, यानी फोगम साहब घर जा रहे हैं तो घर पर जा रहे हैं। तो इस तरह से भी आप लोग कह सकते हैं। तो बहुत ईजी है। इसी तरह से नीचे आ जाए। अब उसने इन लफ्जों की एग्जांपल दी है, इनमें से कोई भी एक लफ्ज आप लगा के उसके आगे ए लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। ओनर ए नहीं इसके साथ लगा सकते, जस्ट इसके साथ आप ओनरन कह सकते हैं, या खाली आज ओनर लगा दें तो वो भी ठीक है, ओनरन कह दें तब भी ठीक है। ओनरन योंगहारल फायो आज मूवी देखता हूँ या मूवी देख रहा हूँ। तो ये होगी आप लोगों की ए वाली ग्रामर। इसी तरह से नीचे ए वाली ग्रामर की कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको आप लोगों ने देखना है। खरीमल फोगो, जब ये खरीमल फोगो कहता है ना तो आप लोगों को वो कहता है कि तस्वीर को देखो, मुंजंगल जुमलों को सुस्यो लिखो, यानी तस्वीरों को देखकर जुमलों को लिखो। बहुत ही इजी है। अब जो इरियोइल है इसके साथ आप लोगों ने लगाना है ए, और शीदा को चेंज करना है शिवोयो में, यानी प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। पहली एग्जांपल में कह रहा है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख रखी है, अगर मैं अभी लिखता तो टाइम काफी लग जाना था और वीडियो भी काफी लंबी हो जानी थी। इरियो इरे अतवार वाले दिन, शिवोयो रेस्ट करता हूँ आराम करता हूँ। हायो इल, तो इसके साथ भी ये लगेगा। हायो इरे मंगल वाले दिन, फ्योंगवोन ए तो हॉस्पिटल भी लोकेशन है, और हायो इल टाइम मार्कर है। अब दोनों के साथ ए लग सकता है। हायो इरे मंगल वाले दिन, फ्योंगवोन ए हॉस्पिटल खायो जा रहा हूँ या जाता हूँ, दोनों तरह से आप कह सकते हैं इसको। मोग्यो इरे, मोग्यो इल किसको कहते हैं, जुमेरात वाले दिन। मियोंग शिरे, तो मियोंग शिल लोकेशन है, जुमेरात क्या है, ये जो है ये टाइम मार्कर है, तो इसके साथ भी ए लगेगा। जुमेरात के दिन मियोंग शिरे हजाम के पास या मियोंग शिल पर या हेयर सलोन पर खायो जाता हूँ। नंबर 4 वाला देखें, थोयो इरे हफ्ते वाले दिन, इलहेयो काम होता है या काम करता हूँ। इसी तरह से नीचे वाली जो एग्जाम्पल है उनको भी आप लोग बहुत ही आराम से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, खरीमल फोगो पेंटिंग को देखकर फोगी व मिसाल के साथ खच्ची इकट्ठे छेवारल डायलॉग को वंशुहा से मुकम्मल करें, यानी खच्ची का मतलब होता है इकट्ठे करके मिलाकर। थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को इस मिसाल की समझ आ जाए तो फिर आप लोगों की सारी ही टेंशन खत्म हो जाएगी। ए वाली ग्रामर आपकी इसी वाले पोर्शन में आप लोगों का सारा क्लैरिफाई कर देगी कि आप लोगों ने ए किस तरह से लगाना है। वुरियो इरे, वुरियो क्या है, ये एक टाइम मार्कर है, इसके साथ ए लगेगा। बोल या मो भी कह सकते हैं। वुरियो इरे बोहेयो, आप मंडे वाले दिन क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, तो कहेंगे आगे से शीजंग ए, शीजंग क्या है, बाजार है, खायो जाता हूँ। तो बहुत इजी है। मैं आप लोगों को सिर्फ वर्बली बता देता हूँ, लिखनी आप लोगों ने खुद है। यहाँ पे देखें, उन्दोंग हेयो है, उन्दोंग हेयो वर्जिश करता हूँ, और उन्दोंग किस दिन कर रहा है, सुयो इरे मोहेयो, आपने यहाँ पे ये लिख लेना है। बुध वाले दिन क्या करते हो, तो नीचे ऑलरेडी जवाब मौजूद है, उन्दोंग हेयो एक्सरसाइज करता हूँ। इसी तरह से नंबर 2 में खा कहता है शॉपिंग हेयो, शॉपिंग करता हूँ, किस दिन शॉपिंग कर रहा है, ये आ जाएगा यहाँ। थोयो इरे मोहेयो, आप हफ्ते वाले दिन क्या करती हो, तो जवाब क्या होगा, शॉपिंग हेयो, शॉपिंग करती हूँ। इसी तरह से नंबर 3 में देखें, ओनहेंगे, ओनहेंग जो है ये लोकेशन है, इसके साथ ए लगेगा। खायो जाती हूँ या जाता हूँ, ओनहेंग वाला देख ले कहाँ पे है, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खम्यो इरे, उसके साथ ए लगा के आगे मोहेयो क्या करते हो, ओनहेंगे खायो बैंक जाता हूँ। इसी तरह से नंबर 4 में देख लें, योंगहारल फायो मूवी देखता हूँ, तो योंगहा किस दिन देखता है, वो हायो इल वाले दिन देखता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हायो इरे मंगल वाले दिन, बोहेयो क्या करते हो, योंगहारल फायो मूवी देखता हूँ। सो अभी हम ट्रैक नंबर 48 को हल करेंगे। 푸캄 씨, 주말에 뭐 해요? खालू कहता है, खालू फुखम शी, फुखम साहब छुमारे, इसके साथ ए लगा दिया तो क्या आ गया, टाइम मार्कर आ गया। हफ्तावार छुट्टियों में बोहेयो क्या करते हो, तो फुखम आगे से क्या जवाब देता है वो भी सुन ले। 토요일에 한국어를 공부해요. वो कहता है थोयोइरे हफ्ते वाले दिन, हंगुगोरल कोरियन जबान की, खुम्बुहेयो पढ़ाई करता हूँ। 일요일에 운동해요. साथ ही कहता है इडियोइरे अतवार वाले दिन, उन्दोंहेयो एक्सरसाइज करता हूँ। फिर कालू मजीद उससे कुछ पूछता है, वो भी सुन ले। 오늘은 뭐 해요? वो कहता है ओनरन आज, मोहेयो क्या कर रहे हैं, तो फुखम आगे से क्या कहता है फिर वो सुन ले। 오늘은 영화를 봐요.
ओनरन आज योंगहारल मूवी फायो देख रहा हूँ। इसी तरह से नीचे आ जाए, छेशीथिन का मतलब है दिया गया, दिया हुआ। फ्योनल कहते हैं एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन दे दिया उन्होंने तस्वीर वाला, हलयुंग हायो, सायुंग हायो या इयोंग हायो, सबका मतलब इस्तेमाल करके। थेवाहे बुस्यो मकालमा करके देखिए। थेवा का मतलब होता है मकालमा, हे का मतलब होता है करना, बुस्यो का मतलब है देखिए। अब यहाँ पे देखिए खा कहता है ना से, ठोयो इरे हफ्ते वाले दिन मोहे हो, आप क्या करते हो। तो ना आगे से क्या कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज कर रहा है तो जस्ट उन्दुंग हेयो कर देंगे, वर्जिश करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। इसी तरह कहता है निच्छा ननशीनन, निच्छा साहिबा थोयो इरे हफ्ते वाले दिन मोहियो, आप क्या करती हो। तो निच्छा आगे से जवाब देती है छोनन में योरी हेयो, हंडी करती हूँ यानी हंडी बनाती हूँ। इसी तरह से नीचे देखें, फार्म कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को, तलफ़्फ़ुज़ को, अल्फाज के बोलने के तरीकेकार को। ट्रैक नंबर है 49। तो बहुत इजी है, उई को आप लोगों ने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, तो एक एक लफ्ज को देखते चलिएगा, वो सारे नहीं बोलेगा, यानी कि नंबर 1 में बोलेगा ये वाला, उसके बाद ये वाला बोलेगा ई वाले के साथ, ये गौर करिएगा आप लोग। 1. 주의 उसने कहा है छू उई, यानी कि छू ई नहीं कहा, छू उई कहा है। छू ई का मतलब होता है एहतियात करना, केयर करना। उसके बाद अब ये वाला वो बोलेगी, 주의 पहले था छुई, अब छू ई। छुई कहते हैं मालिक को, ऑनर को। अब आगे वाला लफ्ज सुन लें, 강의 देखें गौर करें, कहती है खंग उई। खंग उई किसको कहा जाता है, लेक्चर को, यानी आप जो लेसन मुझसे ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, इसको खंग उई कहा जाता है। अब आगे आ जाएगा खंग ई, यानी उई और ई में डिफरेंस आप लोगों को करना है। 강의 खंग ई, सॉरी, खंग ई कहा जाता है दरिया को। बहुत इजी है, लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन आप लोगों की बेहतर होगी तो आप लोगों की स्पीकिंग पावर इंप्रूव होगी और आप लोगों की साथ साथ लिसनिंग पावर भी बेहतर होगी। इसी तरह से है ये उई कहते हैं अदाब को, मैनर्स को, और ये ई आगे जाता है, जिस तरह हम नहीं कहते ये यस को कह देते हैं, तो ये उस जुमरे में आ जाता है। इनकी भी आवाजें आप लोग दोनों की सुन लें, 예의 예의 ये उई और ये ई में कितना डिफरेंस। नंबर 2 में कहती है सारंग उई। सारंग उई का मतलब है, सारंग तो लफ्जी मतलब कहते हैं मोहब्बत प्यार को, उई का मतलब काकी के, और इसी तरह है सारंग ए मोहब्बत में या प्यार में। इसी तरह से आगे लफ्ज है उरी उई हमारा, और इसी तरह से उरी ए कह देते हैं हम पर, या हमें भी कह सकते हैं। अब सारों को सुन लें, 2. 사랑의 사랑에 우리의 우리의 सो इसी तरह से नीचे आ जाएं, ओही 2 में अब देखें, कहता है नलचा। नलचा कहते हैं दिन को। मैं पिछली लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इस लेक्चर में भी पहले भी बता चुका हूँ, इसको खल लियोन कहेंगे। नियोन रियल से टकरा के अगेन रियल में चेंज हो जाएगा, तो ये बोला जाएगा खल लियोन, यानी नियोन नहीं बोला जाएगा। बाय मिस्टेकन मुझसे पीछे बोला गया है लेक्चर में, लेकिन ये बोला जाएगा खलियन। तो इसमें लिक्विडेशन का रूल या लेटरलाइजेशन का रूल लागू हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो होंगे रूल्स। तो नलचा खलियन ओही, खलियन का मतलब है मुतलका, ओही कहते हैं वोकैबुलरी को, अल्फाज मानी के जखीरे को। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं छीनन दल। छीनन का मतलब है गुजरा हुआ, दल कहते हैं महीने को, ई बुन इस मर्तबा, दल कहते हैं महीने को यानी मौजूदा महीने को कहा जाता है। थाम कहते हैं नेक्स्ट को, दल कहा जाता है महीने को, वुल भी कह देते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों ने जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बताना है, तो फिर आप लोगों ने उनके साथ वुल लगाना है। इलवुल, ईवुल, सामवुल, सावुल, ओवुल, यूवुल। छठे महीने को हम युक नहीं पढ़ेंगे, इसको यू वुल पढ़ेंगे, बस जस्ट इतना पढ़ेंगे। चिरल, फारुल, खोवल, और 10वें को हम शिप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ शी पढ़ेंगे, शीवुल और शिबिलवुल, शिबीवुल। ये आप लोगों के 12 महीने इस तरह से आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे देखें, अब अल्टरनेट जो वीक डेज होते हैं उनके मतलब का भी बताया गया है। इल डे को भी कहा जाता है, इल ए को भी कहते हैं, और इल काम को भी कहा जाता है। छीनन छू, छीनन गुजरा हुआ, चू हफ्ता, जिस तरह छीनन दल था इसी तरह से। ईबुन दल से ईबुन चू मौजूदा हफ्ता, इस हफ्ते या ये वाला हफ्ता। थाम दल से थाम चू बना दिया अगला हफ्ता या आने वाला हफ्ता। तो ओनल देख ले, इस कैलेंडर में ओनल कहते हैं टुडे को, आज को। इसी तरह काउंटिंग के लिए आप लोगों को पता है इल ई सम सा वाली गिनती इस्तेमाल करते हैं पैसों के लेन देन के लिए, टाइम में मिनट सेकंड बताने के लिए, दिन महीने साल गिनने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, फासला पमाइश करने के लिए, ये इली समसा वाली गिनती इस्तेमाल की जाती है। और अदर देन
आप लोगों को अगर बंदों की गिनती की बात करेंगे या चीजों की गिनती की बात करेंगे, नाउन्स की काउंटिंग के लिए, उम्र बताने के लिए, ओवरऑल चीजों को, जानवरों को काउंट करने के लिए, फिर आप लोग हना, दूल, सेत, नेत, थासुत, योसर, इल्गोब, योदल, आहोक और योल वाले इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, सुच्चा कहा जाता है डिजिट्स को, यानी शियोत जियो से टकरा के चेंज हो जाएगा चे में, यानी सुच्चा, सुत जा नहीं इसको कहेंगे, सुच्चा बोलेंगे। इल ईसम सा ओ युग छिलफल खू शिप ईशिप समशिप साशिप ओशिप युगशिप छिलशिप फलशिप खूशिप और फेक। ये गिनती का एक अलहदा से मैं आप लोगों को वीडियो सीरीज दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को 2-4 करोड़ तक, 5-7-10 करोड़ तक क्लियर करवा दूंगा पूरी एक वीडियो में। नीचे देखें, इसी तरह से कहता है छक नियन, इसको हम छक नियन नहीं बोलेंगे, ये रूल के हिसाब से छंग नियन बोला जाता है। यहाँ पे नेजलाइजेशन का रूल लागू हो रहा है, इसको छक नियन नहीं कहें, इसको कहेंगे छंग नियन। ओल्ले, ओल्ले कहते हैं दिस ईयर, मौजूदा साल को। ने नियन, आने वाला साल, अगला साल। ओंजे, वेन, कब। और सेंगिल कहते हैं बर्थडे को, सालगिरह को। छिंगू, फ्रेंड हो गया। और खेक, केक को कहा जाता है। इसी तरह से है मीयोक, कुक, सीवीड सूप को कहा जाता है। ये ओंजे कब और म्योत वुल कौन सा महीना, म्योत छिल क्या तारीख के लिए। ये 3 लफ्ज जो हैं आप लोग वोकैबुलरी के अच्छी तरह से अपने दिमाग में फीड कर लें, यानी कि इन तीनों को आप लोग डेट बताते हुए, दिन बताते हुए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ओंजे, म्योवुल, म्योदुल या म्योवुल। उसके बाद म्योचिल आर यूज टू आस्क अबाउट द टाइम और द डेट। ओनरी, आज। म्योदुल, कौन सा महीना। म्योचिरियो, कौन सा दिन बनता है। शीवुल ओइरियो, शीवुल 10वां महीना। ओइल 5 तारीख। इजारम ईयो है। अब इसी तरह से आप लोगों ने नीचे ये कंप्लीट एक्सरसाइज फिल करनी है, बहुत आसान है। मैं वर्बली आप लोगों को बताऊंगा, ये आप लोगों ने खुद से फिल करनी है। क्रीमल पोगो, पेंटिंग को देखकर थेवारल डायलॉग को वंसुंग हास्य मुकम्मल करें। अब देखिए यहाँ पे छठा महीना है, उसकी 21 तारीख है, तो वो कह रहा है ओनरी, आज। म्योदुल, कौन सा महीना। म्योचिरियो, क्या तारीख है। अब क्या बनेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे यूवल, उसके बाद ईशिप इल, फिर एक दफा 2 दफा इल लगेगा। ईशिप इल तो इसका गिनती का हो गया, यानी कि डेट का हो गया। इल फिर एक दफा लगेगा। ईशिप ईरिल ई एयो, इस तरह से आप लोग लगाएंगे इसको। इसी तरह नंबर 2 में देखें, ओनरी, आज। म्योदुल, कौन सा महीना। म्योचिरियो, क्या तारीख है। तो आज 8वां महीना 7 तारीख है, तो हम कहेंगे फारोल, 8वां महीना। छिरिल ई एयो, इस तरह से लगाएंगे इसको। इसी तरह से कहता है ओनरी, आज। म्योदुल, कौन सा महीना। म्योचिरियो, क्या तारीख है। तो ओनरन शीवुल, 10 को शिप नहीं बोलेंगे, शीवुल ईशिप ई इरियो, इस तरह से बोलेंगे इसको। इसी तरह से नंबर 4 में देखें, ओनरी, आज। म्योदुल, कौन सा महीना। म्योचिरियो, क्या तारीख है। तो ओनरन, आज। समवुल शिप ओ इरियो, इस तरह से आप लोगों ने ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करनी है। इसी तरह से दोस्तों आ जाए हमारे मुनफो 2 की तरफ। अब यहाँ पे देखें पास्ट टेंस हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं 5वें में। इसी तरह से हमने चैप्टर नंबर 4 में प्रेजेंट टेंस को जिक्र किया था, जिसकी निशानी थी आयो, ओयो और हेयो की। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसकी निशानी है आत की, औत की और हेत की, यानी कि इसको हम यहाँ तक अगर देखें तो ये आप लोगों का पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। इसका तर्जुमा हम करेंगे या तो था करेंगे, या थी या थे करेंगे, या कर चुका हूँ, कर चुके हैं, जा चुका था, जा चुके हैं, उसके लिए ये आएगा। यानी माजी में जो बात हो चुकी होगी उसके लिए यूज करेंगे। यानी कि अगर कंप्लीट देखें तो ये बन जाएगा असोयो, ओसोयो और हेसोयो, यानी बनाएंगे तब जिस तरह हम पिछले चैप्टर में चौथे में डिस्कस कर रहे हैं आयो, ओयो और हे यो कैसे बनाते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से बनाया जाएगा इसको भी। लेकिन इसकी निशानी ये है कि इसके नीचे डबल शियोत आता है। डेफिनेशन इसकी लिख लें, 3 पोजीशन है इसकी। नंबर 1 पोजीशन लिखें, फेल या सिफत के आखिर में अगर ता को कट करके वावल आ या ओ आ जाए तो उस सूरत में हम उसके साथ लगा देंगे असोयो। लाइक जिस तरह से छादा वर्ब है तो इसका हम दा कट करेंगे, दा को कट किया, इसके पास ऑलरेडी आ बच गया है। तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में वावल मिक्स किए थे तो 2 दफा छा आ सोयो नहीं लग सकता, तो आ इज इक्वल टू आ में ही चेंज हो जाता है। तो एक ही दफा आ लगेगा तो ये बन जाएगा छस सोयो, सोया था। तो दूसरी कंडीशन इसकी फेल
या सिफत के आखिर में दा को कट करके भले उसके नीचे कॉन्सोनेंट आ रहा है तब भी कोई मसला नहीं है, ये बात ज़हन में रख लेनी है। दा को कट करके आ ओ से हटके वावल ओ आ जाए, ऊ आ जाए, ई आ जाए या अ आ जाए तो उस सूरत में हम लगाते हैं ओसोयो। जिस तरह से ये मुक्ता है, वर्ब मुक्ता का मतलब है टू ईट, हमने इसका दा कट किया तो पीछे हमने देखना है पश्चिम है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने वावल को देखना है जो उसकी स्टेम है वर्ब की, तो वो ओ वावल है, तो उसके साथ डेफिनेटली ये वाली कंडीशन डायरेक्ट ही आ जाएगी। यानी हम प्रेजेंट टेंस में भी जिक्र कर चुके हैं कि वर्ब 3 अकसाम के होंगे, एक बगैर पश्चिम के वर्ब होगा और एक पश्चिम एंडिंग वाला वर्ब होगा और एक हादा वाला वर्ब होगा। तो ये वर्ब जो है ये पश्चिम वाला है, तो इसके साथ ये कंडीशन पूरी की पूरी लिखी जाएगी, वावल इसमें मिक्स नहीं किया जाएगा, तो ये बन जाएगा मोगो सोयो खाया था। इसी तरह से नंबर 3 कंडीशन है अगर फेल, यानी इसमें सिफत अब नहीं आएगी, सिर्फ तीसरी कंडीशन में ये लिखेंगे फेल के आखिर में हादा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको सीधे को हादे को सारे को खत्म करके उसका कुछ नहीं देखना, आ ओ कुछ भी नहीं देखना, उसको सीधा है सोयो में तब्दील कर देंगे। मिसाल के तौर पे इल हादा को बना देंगे इल हिस सोयो, छुकू हादा को बना दें छुकू हिस सोयो, गेम हादा को बना देंगे गेम हिस सोयो, ठीक है, संचिक हादा को बना देंगे संचिक हिस सोयो। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस चौथे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं किया तो उसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत इजी है। यहाँ तक जो पॉइंट है हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे कि वावल आपस में किस तरह से मिक्स होंगे, तो इस चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। ये वाले 2 पॉइंट रह जाते हैं, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, उनमें जैसे जैसे आते जाएंगे ये साथ साथ मैं आप लोगों को वहां पे भी बताता चला जाऊंगा। इसी तरह देखें नीचे इसकी एग्जांपल है, कहता है छंग नियो ने पिछले साल हंगू गे कोरिया में वसोयो आया था, यानी मैं पिछले साल कोरिया में आया था। औजे कल गुजरा हुआ कल, पांगल मोगो सोयो ब्रेड खाई थी, डबल रोटी खाई थी। इस तरह कहता है चीनन चुए पिछले वीक में पिछले हफ्ते शॉपिंग है सोयो शॉपिंग की थी। तो तीनों तरह के वर्ब ये देखें, आ ओ वाला आ गया तो ये आप लोगों का वो बन गया, अगर आओ नहीं आता ओ वावल आ जाता है, ऊ आ जाता है, जिसके नीचे पश्चिम आ जाता है तो उसके साथ आप डायरेक्ट ओ सोयो लगा देते हैं तो ये आ गया, और जिसके साथ हादा आ जाता है वर्ब के साथ उसके साथ हिस सोयो लगा देते हैं वो ये आ जाता है। तीनों एग्जांपल आप लोगों की पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से जब आप लोग नीचे आ जाते हैं तो नीचे देखें खरीमल पोगो पेंटिंग को देखकर मुंजंगल जुमलों को वनसुंग हास्यो मुकम्मल करें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारी पिक्चरों पे ओजे 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 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है गुजरे हुए वक्त की बात हम नहीं करनी है, हमने प्रेजेंट वाले वक्त की बात नहीं करनी। ओजे हिस्सा खस सोयो मैं कल फैक्ट्री गया था, गुजरे हुए कल को ओजे बोलेंगे। इसी तरह से नंबर 2 में कहता है ओजे खोफीरल, कॉफी जो है ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ रल लगेगा, यहाँ पे हो हिस्सा है तो ए लगेगा क्योंकि ये लोकेशन है। ओजे खोफीरल माशो सोयो कल कॉफी पी थी, यानी माशिदा से बना देंगे इसको माशो सोयो। नंबर 3 में देखें ओजे टेलीविजनल, टेलीविजन जो है वो ऑब्जेक्ट है, फस सोयो देखा था, इस तरह से बना देंगे। ओजे ईरल हिस सोयो कल काम किया था। इसी तरह से नीचे वाली एक्सरसाइज में आ जाए, बहुत ही इजी है। नंबर 2 में देखें खरीमल पोगो पेंटिंग को देखकर फोगीवा मिसाल के साथ खच्ची इकट्ठे करके थेवारल मकालमा वनसुंग हास्यो मुकम्मल करें। अब आप लोगों ने तस्वीर देखनी है। सबसे पहले देखें खा कहता है ना से ओ वुल 5वें महीने की ईशिप छिड़ी रहे, 5वें महीने की ईशिप छिल इल ए इसके साथ टाइम मार्कर आ गया। 27 तारीख को बोहित सोयो क्या किया था, तो 27 तारीख कहाँ पे है ये देखें, शॉपिंग कर रही है ये औरत जो है, शॉपिंग हिस सोयो शॉपिंग हादा से बना देंगे शॉपिंग हिस सोयो, डायरेक्ट कुछ नहीं देखेंगे, आ ओ या ओ ऊ नहीं देखेंगे, हिस सोयो में चेंज कर देंगे, शॉपिंग हिस सोयो शॉपिंग की थी। इसी तरह से नीचे मिसालें आप लोगों ने बनानी है। कहता है ओ वुल 5वें महीने की 6 तारीख को बोहित सोयो क्या किया था, तो 6 तारीख की तरह ये मूवी देखी थी उसने जी, ये देखें। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, योंगहारल फस सोयो मूवी देखी थी। सारे फिक्रों को आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है। ओ वुल 5वें महीने की शिप ईडे 10 तारीख को बोहित सोयो क्या किया था, तो 10 तारीख ढूंढ ले। यहाँ पे उसने एक्सरसाइज की थी, उन्दोंग हिस सोयो या उन्दोंगल हिस सोयो भी कह सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है, वर्जिश की थी। इसी तरह से नीचे आ जाए तो नीचे देखें छीनन चू पिछले हफ्ते गुजरे हुए हफ्ते हायो इरे मंगल वाले दिन बोहित सोयो क्या किया था, तो मंगल वाले दिन उसने क्या किया था जरा गौर करें। ये देखें पढ़ाई कर रही है, ये पढ़ाई कर रही है,
पिछले हफ्ते हायोइल मंगल वाले दिन। अब जो पिछला हफ्ता है वो 21 वाला बन रहा है, यानी ये वाला देखें, पिछला हफ्ता ये बन रहा है ना, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये लास्ट वीक है, उससे पिछला हफ्ता चीनन छू गुजरा हुआ हफ्ता हायोइरे मंगल वाले दिन आपने क्या किया था, तो पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, खुम्बूरल हिस्सोयो या खुम्बू हिस्सोयो, पढ़ाई की थी। इसी तरह से नंबर 4 में देखें, ओजे बोहिस्सोयो, कल क्या किया था। आज से पिछला जो दिन है उसको हमने काउंट करना है, तो उसने हांडी बनाई थी, तो यहाँ पे कह देंगे योरीरल हिस्सोयो या योरी हिस्सोयो, हांडी की थी या हांडी बनाई थी, दोनों तरह से ठीक है। ट्रैक नंबर 50 है थेवा टू, कन्वर्सेशन नंबर 2। फूंग कुछ कह रही है, वो सुन लें आप लोग पहले। 생일이 언제예요? फूंग कहती है सेंगिरी, बर्थडे, ओंजे का मतलब है कब, ये टाइम मार्कर है, मतलब कि टाइम है, तो इसके साथ ए नहीं लगाया क्योंकि इसके साथ नहीं लगना वरना बुरा होता, गलत होता वो। ओंजे ये जो कब है, आपकी बर्थडे कब है, तो थारा कहता है आगे से 5월 20일이에요. वो कहता है ओवुल इशिप इरिएयो, 5वें महीने की 20 तारीख है। फूंग आगे से क्या कहती है, 생일에 뭐 했어요? कहती सेंगिरे, बर्थडे पर बोहिसोयो क्या किया था, तो थारा कहता है 친구가 기숙사에 왔어요. वो कहता है छिंगूगा, दोस्त हबाब, खीसुक्सा ए रहाइश में वसोयो आए थे। 케이크를 먹었어요. केकरल मोगोसोयो, केक खाया था।